गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3C का हम लोग सवाल पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 3C का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर भी लिया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमने बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अलग तरह से लगेगा, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट और नियम हम समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो सवाल है वो कुछ इस तरह से सवाल है, मतलब मैं कोई मतलब उसी टाइप का एक उदाहरण लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह से सवाल है। मान लीजिए अगर अगर आपको ये हल नहीं करने आ रहा है कि अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो इस तरह के सवाल अगर आपको हल नहीं करने आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लगा पाएंगे। और अगर बिना नियम समझाए बता देंगे तो आपको दिक्कत होगा और सवाल भी नहीं हल कर पाएंगे। तो इससे तो अच्छा है कि पहले आप नियम समझा दे, फिर उस मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, हमने आपको एक चीज़ सिखाया था। हमने क्या सिखाया था ये देखना। हमने पिछले इससे 2-3 लेक्चर पिछले वाले में हमने ये सिखाया था ना, जैसे कि मान लीजिए 3 + 4 - 2 - 3 + 3 - 4, इस तरह से सवाल तो कैसे हल करेंगे, इसको समझाया था इस तरह के सवाल को ना। तो थोड़ा सा यहाँ से ही रिवीजन कर दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वाला नियम समझाएंगे। देखना होगा क्या, जैसे मान लो कुछ ऐसे तरह सवाल हो। कैसे सवाल हो, जैसे ये सवाल है। मान लीजिए ये सवाल है 4 + 5 - 6 - 10 + 15। समझ में है कि नहीं, इस तरह का सवाल है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे तो इसमें क्या करते हैं कि इस तरह के सवाल है तो मैंने बताया था कि समान चिन्हों को जोड़ते हैं। मतलब कि जैसे अगर प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, फिर बड़े में से छोटे को घटा देंगे, बड़े वाले के सामने मतलब जो संख्या बड़ी दिख रही है उसके सामने का जो भी चिन्ह होगा लगा देंगे। उसी तरह से इसको हल करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे ये है 4 + 5 - 6 - 10 + 15, इस तरह का सवाल है। तो क्या करेंगे देखिएगा, पहले सभी प्लस वालों को साथ ले लो। प्लस में देखिएगा इसके सामने कुछ नहीं, प्लस में है तो +4, इसके सामने प्लस है तो +5। ये देखना -6 - 10, इसके सामने प्लस है तो +15। पहले कोई भी आप माइनस या प्लस वाले को किसी को भी ले सकते हैं। पहले या तो माइनस वाले को ले लो या तो पहले प्लस वाले को ले लो। हम पहले मान लो प्लस वाले को ले रहे हैं। तो देखिएगा ये है 4 है, ये 5 है, ये 15 है, ये प्लस है, इन सबको 5 लिख लो। इस तरह से ऐसे लिख लेंगे। कोई भी चिन्ह मतलब चाहे माइनस वाले को एक साथ लिखकर पास में लिख लो पहले, चाहे प्लस वाले को एक साथ लेकर पहले पास में लिख लो। इस तरह से पहले करना। देखो जितने प्लस वाले थे हमने छाट कर एक पास में लिख लिया। उसके बाद जितने माइनस वाले एक साथ लिखो, -6 - 10, इस सबको एक साथ लिख लो। लिख लिए। अब देखो जितने प्लस वाले एक साथ है जोड़ दो। 4, 5 और 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 4, 9, 15, 9 कितना हो जाएगा हमारा 24। कितना हो जाएगा दोस्त, 24। लेकिन सभी प्लस में था तो इसके सामने +1 चाहे तो लगा दो, न तो मत लगाओ। अब देखना, ये देखना इन सबको जोड़े तो हम कितना आया, इतना को जोड़े तो कितना आया 24। ये देखो 6 माइनस में है, 10 माइनस में, तो 10 6 16, 10 और 6 को जोड़ देंगे 16। लेकिन माइनस माइनस में दोनों संख्या है तो इसके सामने क्या लगा देंगे, माइनस। अब देखना 24 - 16 है तो बड़े में से छोटे को घटाइए तो 24 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्त, 8। कितना बचेगा, 8। लेकिन बड़ा वाला किस में था, प्लस में था। बड़ा वाला किस में था, प्लस में, तो प्लस का चिन्ह चाहे +8 ऐसे लिख दीजिए, चाहे ओनली 8 लिख दीजिए, दोनों आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही तो करते हैं ना। अब समझना, एक आपको क्लास वर्क दे रहे हैं, करके दिखाओ जल्दी से। 4 + 8 - 10 - 2 + 6, ये सवाल आप करके दिखाओ 2 मिनट में। तब तक हम पानी भी पी लेते हैं। आप ये करके दिखाओ जल्दी से, 2 मिनट का टाइम आपके पास है। तब क्या हुआ दोस्त, कर लिया आपने, हुआ कि नहीं। देखो कैसे करेंगे, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल में हम लगा दे रहे हैं। देखिएगा इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। ये देखना 4 है, ये 8 है, 10 है, 2 है, 6 है। देखिएगा 4 के सामने कुछ नहीं है, प्लस में है। 8 के सामने देखिए प्लस में है। ये देखिए 10 माइनस में है, 2 माइनस में है, 6 प्लस में है। अब समझिएगा
हमने कहा ना कि चाहे प्लस को उठा लीजिए चाहे माइनस वाले को उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए, पहले सबको एक पास में कर लीजिए। अगर आप माइनस वाले को उठा रहे हैं तो सभी माइनस वाले को एक पास में लिख लीजिए, अगर आप प्लस वाले को उठा रहे हैं तो सभी प्लस वाले को एक पास में लिख लीजिए, आपकी मर्जी। हम प्लस वाले को उठा रहे हैं पहले, तो देखिए 4 के सामने कुछ नहीं है, प्लस में है, तो 4 8 और ये प्लस 6 में है, इस सबको पास में लिख लीजिए। 4 + 8 प्लस ये 6 एक पास में लिख लीजिए। अब देखिए माइनस माइनस कौन है, सबको एक पास में लिख लीजिए। ये देखिए 10 माइनस में है, 2 माइनस में है, सबको पास में लिख लीजिए। लिख लिया आपने। अब देखो जितने प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, जितने माइनस वाले हैं एक साथ जोड़ लो। देखो 4 8 6 ये प्लस में थे, सबको एक साथ जोड़ो। 8 4 12 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस का निशान है। देखो 10 माइनस में है, 2 माइनस में है, 10 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। और 10 और 2 माइनस में दोनों संख्या है तो यहाँ निशान लगा देंगे माइनस का। अब देखना 18 कुछ नहीं तो प्लस में है और ये 12 माइनस में है। जब एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में हो तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगा देना। तो 18 में से 12 चला जाएगा, 6 बचेगा। इसके सामने कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, इसका 6 आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवाल करते हैं, हमने समझा रखा था। अब पिछले 2-3 लेक्चर पहले जाएंगे आप तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा रखा था, इस तरह से सवाल लगा रखा था ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 इससे एक स्टेप आगे का सवाल है, कैसे है ये देखिएगा। कल आपको याद होगा तो कल मैंने पिछले लेक्चर में यानी कल वाले लेक्चर में आपको प्लस माइनस का, माइनस माइनस का, प्लस प्लस का और माइनस प्लस का गुणा करना सिखाया था। हमने क्या सिखाया था दोस्त, हमने चिन्हों का गुणा करना सिखाया था आपको। क्या सिखाया था कल, चिन्हों का गुणा। हमने चिन्हों का गुणा करना सिखाया था कल। क्या सिखाया था कि अगर प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अगर प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो चिन्ह आएगा प्लस, अगर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चिन्ह माइनस। अगर कोई संख्या माइनस में है एक संख्या प्लस में तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और सॉरी माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, मिस्टेक्स हो गया था, इधर लिखना माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस। यानी कि अगर समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और विपरीत चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो देखो प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, और माइनस प्लस का गुणा माइनस और प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये हमने सिखाया था। अब इसी को हम अप्लाई करके मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह के सवाल हैं वैसे टाइप के सवाल को सीखेंगे। देखो कैसे होगा, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि जब अभी सवाल समझाएंगे तो अगर आपको ये चीज़ याद ना हो तो भी याद आ जाए। ये कहा था मैंने कि याद कर लीजिएगा, तो ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आपको याद होगा। है क्या निशान कि अगर प्लस का गुणा क्या होता है, अगर आप प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो चिन्ह आता है प्लस, अगर आप माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो चिन्ह आता है प्लस, अगर आप माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो चिन्ह आएगा माइनस, अगर आप प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो भी चिन्ह आएगा माइनस। ये इतना चीज़ याद रखना, याद होगा तो ठीक है, ना याद हो तो कम से कम सवाल बताते समय यहाँ से हम समझा देंगे आपको। देखना है क्या सवाल कैसे देगा, जैसे मान लीजिए सवाल ऐसे दिया है, या पहले कोष्टक समझो, जैसे मान लीजिए 4 लिखा है और इसके सामने ऐसे कोष्टक में लिखा है। अब मैं कह दूँ कि बताओ कि 4 प्लस में है कि माइनस में, क्या कह दूँ 4 प्लस में है कि माइनस में। तो देखना 4 के सामने कुछ नहीं है ना, इसका मतलब क्या है प्लस, क्या है प्लस। आपको सिखाया था ना कि किसी संख्या के सामने अगर कोई निशान नहीं लगा हो तो इसका मतलब कोई प्लस में है। अब देखिएगा ये जो कोष्टक लगा है ना इसे कहते हैं ब्रैकेट, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं, कोष्टक, ये कोष्टक। तो समझना ये जो ब्रैकेट लगा है ना, समझना ब्रैकेट मतलब हिंदी में क्या कहेंगे कोष्टक, अंग्रेजी में ब्रैकेट। तो ये जो कोष्टक लगा है ना यानी कि ब्रैकेट लगा है ना, इसके सामने भी कुछ नहीं, इसका मतलब कि प्लस है। क्या है, प्लस है। अब देखिएगा इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब कि प्लस है। 4 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब कि प्लस है। कोई साइन नहीं लगा, उसका मतलब कि प्लस है। अब देखिएगा प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो कैसे होगा, तो अगर ऐसे ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट के बाहर
जो निशान होता है उस निशान का यानी कि जो चिन्ह होता है उस चिन्ह का ब्रैकेट में गुणा होता है। तो देखना इसके सामने कुछ नहीं लगा था प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं लगा था प्लस है। तो पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है, याद रखना। गुणा में क्या करते हैं, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, चिन्ह का गुणा करेंगे, चिन्ह का गुणा करके चिन्ह लगा देना जो भी चिन्ह रहेगा। उसके बाद फिर संख्या का गुणा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, संख्या का गुणा करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो कभी भी करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा करना, उसके बाद क्या करना, संख्या का गुणा करना। पहले निशान का गुणा करते हैं ना, देखना होगा कैसे दोस्त, समझना। देखो इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो पहले प्लस प्लस का गुणा करो। तो समान चिन्ह है, प्लस है प्लस है, प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस, अब समझना। अब देखो इसके सामने ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं, मतलब एक है, और एक का 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +4। यानी कि अगर इस तरह से कोष्टक में लिखा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +4। और चाहे +4 लिखो, चाहे प्लस को हटा दो, ओनली 4 लिखो, क्योंकि 4 के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब कि प्लस में है। तो चाहे +4 लिखो, चाहे 4 लिखो, बात एक ही है। अब समझना, जैसे मैं सवाल दे दूं -4, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप कैसे करोगे कि भैया देखना, बाहर कोष्टक के कौन सा निशान लगा है, माइनस का। कौन सा निशान लगा है, माइनस का। और देखना 4 के सामने कुछ नहीं है, 4 के सामने कोई निशान नहीं है ना। तो जब 4 के सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। क्या है यार, देखो ना बेटा, मिट्टी का घर है ना, तो उसमें थोड़ा सा ठंडा टाइप रहता है ना, तो जो चींटियाँ होती हैं वो भी आती हैं। और इसे जो बर्रा बोलते हैं ना, बर्रा कितना लोग उसको ततैया ततैया बोलते हैं, पीला कलर की होती है, काट लेती है ना तो समझो एकदम सूज जाता है, दर्द करता है। तो वही आपको आएगा तो दिखाएंगे। अभी देखो आई थी, इसीलिए बहुत डर लगता है हमें मधुमक्खियों से, बर्रा से, ये सब से। ठीक है, देखना इधर, देखना माइनस का निशान है, उसी को देख रहे हैं, उधर ही है। देखो ये आएगी, ये उड़ गई है, देखो ये आई, ये देख रहे हैं आप, कैमरा में हो सकता है दिख रहा होगा, तो दिख रहा होगा। देखो ये देखो, ये है, देखो ये ब्लैक बोर्ड पर ही बैठी है, नीचे देखना ब्लैक बोर्ड पर बैठी है। मारे उसका पता, मर जाए तो मर जाए, कहाँ मारे जी उसको, समझे में नहीं आता है। रुको, अच्छा हटाते हैं उसको। हट गई, ठीक है। देखना क्या होगा, तो इसके सामने क्या है, देखना ये माइनस में, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस में है। तो देखना ये माइनस है, इसके सामने कुछ नहीं है, 4 के सामने मतलब प्लस में है। तो माइनस और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, और माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, देखना माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस। तो निशान लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस। अब देखना यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, एक का 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, -4। इसका आंसर कितना आ गया, -4। अब समझना कुछ सवाल में कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोष्टक के बाहर जो निशान रहेगा उसका कोष्टक में जितने भी निशान रहेंगे सभी से गुणा करना, उसके बाद संख्या को गुणा करके लिखते हैं। सवाल कैसे आएंगे देखना, समझना। देखो सवाल कैसे आएंगे ये समझना। सवाल आपको देखो इस तरह से देगा, कैसे देगा दिखा रहे हैं, देखना 3 + -4, इस तरह से ये सवाल देगा, कहेगा हल कीजिए। क्या कहेगा, हल कीजिए, हल कीजिए। मान लीजिए ऐसे सवालों को हमें सॉल्व करना है, यानी कि हल करना है। तो कैसे करेंगे, देखना ये 3 है ना, ये 3 है तो 3 लिखो बराबर। अब देखना ये कोष्टक लगा है, समझना दोस्त, ये कोष्टक लगा है। देखो कोष्टक के सामने प्लस का निशान है, कोष्टक के अंदर माइनस का निशान है। तो प्लस माइनस का पहले चिन्ह का गुणा करके चिन्ह लगाओ। ये देखो 3 उतार दिया हमने, चिन्ह का गुणा करके चिन्ह लगाओ। प्लस का गुणा करेंगे माइनस में, क्या करेंगे, कहा गया प्लस का गुणा करेंगे माइनस में, तो क्या आएगा, माइनस का निशान। क्या आएगा, माइनस का निशान, तो माइनस लगा देंगे। अब समझना ये 4 है तो क्या लिख देंगे, 4। क्या लिख देंगे, 4। अब देखो अब तो पुराना का तरह हो गया सवाल, जैसे पहले बताए थे। ये 3 है, ये 4 है, ये कुछ नहीं, इसके सामने मतलब प्लस है, तो बड़ा में से 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। बड़ी संख्या के सामने का निशान 1, तो 1 लगा देंगे। और ये आपको समझाए हैं कि -4 बड़ा नहीं है 3 से। हाँ, कोई भी धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है,
लेकिन समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि जो भी बड़ी संख्या दिख रही है उसमें छोटी वाली को हटा दो और उसके बड़ी संख्या जो दिख रही है उसके सामने का निशान लगा दो। ये -1 कमी दिखा रहा है कि 3 से -4 कितना कम है, तो माइनस में ये अभी -1 की कमी है। समझ में आया कि नहीं, 0 तक होने में, ये समझना। तो क्या होगा, 3 है, 3 है, क्या बोलते 3 है -4, 3 है -4 है, 4 में से 3 घटा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, बड़े के सामने माइनस का निशान है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। कितना आ जाएगा, -1। अब समझना क्या होगा, देखना, ठीक है। जैसे सवाल ये दे दूँ -7 प्लस -2, इसको हल कीजिए, ये सवाल है, ये क्या है, ये सवाल है, क्या है, -7 प्लस -2, इसको हल करना है आपको। कैसे करेंगे, देखना, ये -7 है ना, तो बराबर क्या लिखेंगे, -7, क्या लिखेंगे, -7। अब देखना, ये कोष्टक है, कोष्टक के बाहर प्लस का निशान लगाएं, कोष्टक के अंदर माइनस का निशान लगाएं, तो पहले चिन्ह का गुणा करो, प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस। देखो, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस निशान लगा देंगे, फिर 2 लिख देंगे। अब देखना, समान चिन्हों को जोड़ते हैं, देखो 7 मतलब 7 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में है, जुट जाएगा 9 और माइनस का निशान लगा देंगे, दोनों माइनस में है तो, और दोनों प्लस में होते, मान लो ये भी प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, तो जोड़ देते हैं। अब प्लस का निशान तो भरा मन लगा देते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिख देते हैं, बस 9। ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और सवाल लगाते हैं इस पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और सवाल देखो किस तरह से लगाएंगे, जैसे सवाल ऐसे ही लगाएंगे, आप प्रैक्टिस बस करते रहो। देखो और सवाल, जैसे कई सवाल दे दे, इसको हटा दे, हटा दे। देखना क्या होगा, सवाल ऐसे दे दे, -3 + 4 -5, इसको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो कैसे करेंगे, देखना, ये देखना, माइनस में 3 है ना, तो पहले माइनस में 3 लिख लो। ये देखो प्लस में 4 है, तो प्लस में 4 लिख लो। अब समझना, देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहले एक बार लिखो सबको। देखो ये माइनस में, कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस है, कोष्टक के अंदर क्या है, माइनस है, तो चिन्ह का पहले गुणा करो, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। पहले चिन्ह का गुणा करके लिखो, माइनस माइनस का गुणा प्लस प्लस, और यहाँ क्या था, 5 था, तो क्या लिख देंगे, 5। अब देखो पहले की तरह सवाल हो गया, एक ये माइनस में है, ये प्लस में, ये प्लस में है, तो प्लस प्लस को एक साथ लिख लो। देखो 4 और 5 को एक साथ लिख लो, 4 प्लस में है, 5 प्लस में एक साथ लिख लो। फिर माइनस वाला ये बचा, माइनस वाले को एक साथ लिख लो। अब देखो दोनों प्लस में था, जोड़ दो, 5 4 9, प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ। फिर ये था माइनस है 3, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। इस तरह से सवाल हल करते हैं। और मान लो सवाल कुछ इस तरह से दे दे, जैसे दे दे 4 प्लस -5 -7, इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिएगा, मान लो ये सवाल दे दे, तो ये 4 है, तो 4, इसके बाद देखना ये प्लस में है, कोष्टक में माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का निशान लगा दो। फिर क्या लिख देंगे, 5, क्या लिख देंगे, 5। अब देखना माइनस, अच्छा इधर गुणा नहीं करते हैं, कोष्टक के पहले के निशान से गुणा करते हैं। ऐसा नहीं कि सर इधर भी तो ऐसे गुणा करेंगे क्या, माइनस माइनस का इसमें गुणा कर दें, ऐसा नहीं है। कोष्टक के पहले जो निशान होगा उसका गुणा करेंगे, मतलब आप इधर से चलेंगे, इस डायरेक्शन से, समझ में है कि नहीं, इधर से चलेंगे, तो इधर से जो पहला निशान पड़ेगा इसका गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि इस माइनस का इसमें ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे नहीं होता, हमेशा कोष्टक के पहले जो निशान होगा उससे गुणा होगा। ठीक है, अब देखना इस डायरेक्शन से, तीर देख रहे हो ना, इधर से ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे देखना होगा। क्या ये 4 था, 4 प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या लिख देंगे हम, 5, क्या लिख देंगे, 5। अब देखना यहाँ तक तो कहानी खत्म, ये माइनस में 7 है, माइनस में 7 लिख दो, समझ में आया ना। अब देखना ये 4 प्लस में है, ये माइनस में, ये माइनस में, प्लस वाले को एक साथ लिख लो, ये तो है ही है। देखना अगर एक साथ नहीं होता तो अलग अलग होता, मान लो कुछ प्लस में इधर होते, कुछ माइनस में, फिर कुछ प्लस में, तो प्लस प्लस को एक साथ, माइनस माइनस को एक साथ लिखते। लेकिन यहाँ तो प्लस में है और बाकी माइनस में है, ये तो ऑलरेडी दे रखा है,
तो ये देखना 5 4 प्लस में है तो 4 लिख दो। देखना 5 माइनस में है, 7 माइनस में है, दोनों माइनस वाले को जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, और संख्या दोनों माइनस में थी तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब देखना 12 माइनस में है, 4 प्लस में है, तो बड़े में से छोटा जाएगा, 12 में से 4 जगह कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, और बड़े के सामने का निशान क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। संख्या बड़ी देखना, बाकी -12 तो कितना है 4 से कम है, कितना है 4 से कम है। किसी भी धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 में से 4 घटा देंगे 8, और 12 के सामने माइनस का निशान लगा तो माइनस का निशान लगा देंगे। इस तरह से कर लेंगे। समझ में आ गया होगा आपको इस तरह का अगर सवाल देगा। और इसी पर आधारित क्या है एक और बन रहा है जी, ये लोग तो परेशान कर देते हैं, पढ़ाने नहीं देंगे। देखना एक सेकेंड रुक जाना तो इसको भगा लेते हैं पढ़ने, ठीक है। देखना इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आप सवाल लगा लेंगे ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा होगा कहानी क्या, ये भी काट के ही मानेगी का भाई। देखना ये लोग पता नहीं कहाँ से आ जा रही हैं यार, लगता है छत्ता लगाई होंगी कहीं, इधर कहीं छत्ता दिख नहीं रहा है, कहीं छत्ता लगाई होंगी इसीलिए आ रही है सब, ठीक है। देखना होगा क्या, इस तरह से ये सवाल लगा लेंगे आप। अब होगा क्या, अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप करके आइएगा HW में। देखना होगा क्या समझना, सवाल तो डायरेक्ट भी दे सकता था क्योंकि जब ब्रैकेट आप तोड़ रहे हैं तो ऐसे ही आ जा रहा है, पर होमवर्क लिख लो फिर बात करते हैं। होमवर्क में पहला सवाल है 4 - 8 प्लस माइनस में 4, ये आपको हल करनी है। दूसरा सवाल है 3 - -5 प्लस 7, और तीसरा सवाल है 4 - 8 - 9, ठीक है। और क्या है माइनस और प्लस कोष्टक में है -3। ये तीनों सवाल आपको होमवर्क में हल करके आना है। ये तीनों सवाल आपको क्या करना है होमवर्क में हल करके आना है। क्यों, क्योंकि अब होमवर्क में हम आपका डायरेक्ट कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे, तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये जो तीनों सवाल है इसका आंसर कमेंट करेंगे तो कम से कम हम ये समझ पाएंगे कि हमने समझाया तो बच्चे समझ गए। नहीं तो समझाएंगे ये समझ पाएंगे, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो कम से कम ये समझेंगे कि हमने समझाया, हमारे समझाने में कोई कमी रही होगी, आपको नहीं समझ में। अगले वीडियो में फिर इसी चीज़ को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे और तब तक कोशिश करेंगे जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। और देखना सवाल तो डायरेक्ट भी ऐसे पूछ सकता था क्योंकि जो ब्रैकेट में ऐसे लगाया है, जैसे ये सवाल लगाया था -3 प्लस 4, और ये माइनस माइनस का गुणा आपने किया +5, सवाल तो डायरेक्ट इसी जगह से स्टार्ट कर सकता था। लेकिन क्या है कि सवाल उलझाता है ना, सवाल समस्या ही तो है। और सवाल क्या करता है आपको लॉजिकल बनाता है, सवाल क्या करता है आपको लॉजिकल बनाता है, तार्किक शक्ति आपकी डेवलप करता है, उसको क्या करता है इम्प्रूव करता है। तभी तो आप ऐसे सवाल दिया है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं, तभी तो आप किसी तरह से भी सवाल को लगा सकते हैं। मतलब इस तरह से भी दिया रहेगा तो भी, इस तरह से भी दिया रहेगा तो भी लगा सकते हैं। सवाल तो किसी तरह के लगा सकते हैं, ठीक है। तो चाहे सवाल इस तरह से दिया हो, चाहे मतलब इस तरह से थोड़ा घुमा कर दिया हो, चाहे सवाल सीधा दिया हो, आप लगा लेंगे। टेढ़ा दिया रहेगा, इस तरह से घुमा कर दिया रहेगा तो चिन्ह चिन्ह का गुणा करके बदल लीजिएगा, फिर इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, उसके बाद आप सवाल लगा लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से सवाल लगाएंगे। और देखो सवाल लगाने का मज़ा तब भी तो है जब उलझाए, सीधा सीधा सवाल तो सभी लोग लगा लेते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर उलझाएगा तो भी आप इस तरह से पहले की तरह साइन का गुणा करके, यानी कि जो भी चिन्ह रहेगा उसका गुणा करके इस तरह के रूप में तोड़ लेंगे, और फिर प्लस प्लस को एक साथ, माइनस माइनस को एक साथ करके कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। और सवाल का मज़ा तभी है जब सवाल उलझाए, सीधा सीधा सवाल तो सभी लगा लेते हैं, है ना। ऐसे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई सीधा सीधा बोलता है, कोई टेढ़े टेढ़े बोलता है। मज़ा होता है भाई ना जब आप टेढ़े बात को भी समझ जाओ, सीधा सीधा तो सभी लोग समझ जाते हैं। अभी मैं परसों शाम को बनारस जा रहा था, तो एक ट्रक जा रही थी, ऐसे जाम लगा था। तो अब देखो सीखने को देखने को तो आदमी हर जगह दिखता है, तो क्या था ऐसे मैं देख रहा था बाहर, तो क्या था कि ट्रक पर एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी। अमूमन गाड़ी वाले क्या लिखवाते हैं, कृपया उचित दूरी बनाए रखें,
लेकिन इस लाइन को भाई कृपया उचित दूरी बनाए रखने का मतलब क्या है, जो ट्रक व्रक होती हैं, बहुत लंबी चौड़ी व्हीकल होती हैं, उससे कुछ दूरी व्हीकल टू मतलब व्हीकल से व्हीकल के बीच में कुछ दूरी मेंटेन करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों का कुछ ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, उन्हें दिखता ही नहीं वहाँ पर कि क्या चीज़ें हैं, तो इस वजह से थोड़ी अनहोनी न हो, कोई दुर्घटना न हो, वे लोग लिखवा देते हैं ना कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें। लेकिन लाइन तो यही है, भाव भी कहने का ही है, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत अलग तरीके से लिखवाते हैं। उस ट्रक वाले ने लिखवा रखा था पीछे कि बहुत करीब आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या। अब उसका कहने का मतलब तो यही है कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें, लेकिन उसने इस लाइन को बहुत साराना अंदाज में लिख दिया। भाव तो वही था, तरीका वही था। अच्छा, कुछ लोग खतरनाक होते हैं, वे तो लिखते हैं कि धीरे धीरे चलोगे तो मंजिल तक पहुंचा देंगे, तेज चलोगे तो खुदा की कसम खुदा से ही मिला देंगे। हाँ, वे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कहने का मतलब उनका भी वही है कि अब क्या है कि दो व्हीकल के बीच में दूरी मेंटेन रखें, हाँ, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। इसी लाइन को कोई साराना अंदाज में कह देता है, तो कोई भयावह अंदाज में कह देता है, तो कोई सीधे सीधे कह देता है। सवाल भी तो ऐसे ही है दोस्त। सवाल चाहे इस तरह से सीधा सीधा दे देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस तरह से ब्रैकेट में दे देता है थोड़ा टेढ़ा कि आप साइन साइन का गुणा करके इस फार्म में लिया कर फिर हल कर दिए। समझ में आया कि नहीं? तो चाहे जैसे भी कर लीजिए, जीवन है, सवाल है, सब कुछ टेढ़ा ही है, सीधा करना पड़ता है। आप सीधे करके हल कर लीजिए, मज़ा आता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तीनों सवाल लगा लेना है, आप कमेंट करना। नहीं समझ में आया तो कमेंट में ये बता देना कि कहाँ नहीं समझ में आया। इसको अगले वीडियो में सॉल्व करने की और बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।